की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अभयति किन्हेउ भरत भल तुम्हें उचित मतएव, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेव। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। हे भरत, श्री राम का आपके समान कोई दूसरा प्रेमी नहीं है। वह प्रयागराज में स्नान करते समय भी तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। हे भरत, श्री राम और आपके पिता के गुण समूहों का वर्णन नहीं किया जा सका। जिसके प्रेम के बस होकर उनके घर सच्चिदानंद घन श्री राम प्रकट हुए। हे भरत, हम उदासीनों को वनवास के कारण ही श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण का दर्शन सुलभ हुआ है। हे भरत, जिसने भी तुम पर मिथ्या कलंक लगाया है उसका अपराध अक्षम्य है। नृणां मिथ्याभिशस्तानां पतयन्तं सुनिरोधनात्, तानि पुत्रान् पशून् ध्यानाति तेषां मिथ्याभिसंसिद्धात्। ब्रह्महत्यासुरूपाने अस्ते सर्वभुवङ्गनागमे, दृष्टवे शोधनं वृद्धा नास्ति मिथ्याभिशंसनीः। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है उनके रोने से जो आंसू निकलते हैं वह मिथ्या कलंक लगाने वाले के पुत्र और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय तो महापुरुषों ने देखा है, परंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। भरद्वाज जी के वचनों को सुनकर भरत जी कहने लगे, हे मुनियों, तीर्थराज प्रयाग में बनावटी शब्द कहना अपराध है। मैं आपके समक्ष सच वचन कहता हूँ कि न तो मुझे माता कैकेयी के वचन की दृष्टता का सोच है, न यह कि मुझे नीच क्यों कहते हैं, न परलोक बिगड़ने का सोच है, न पिताजी के मरने का सोच है। मुझे सोच इसी बात का है कि श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी मुनियों के बीच में नंगे पैर वन में फिरते हैं, बलकर वस्त्र पहनकर, फल फूलों का भोजन कर, घास पत्तों के बिछौनों पर सर्दी, गर्मी और वर्षा सब के कष्ट पाकर सहन करेंगे। हे मुनियों, मुझे इस कष्ट से भूख न वासर नींद न रात, न तो दिन में भूख न रात को नींद आती है। मेरी माता कैकेयी के कुविचार रूपी बढ़ई ने भरत राज्य रूपी बसुला लेकर 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र से राम का वनवास कुयंत्र बनाया है। मोहि लगी यहो कुठाटू ते ही ठाटा, घाले सी सब जगो 12 बाटा। मिटई को जोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उनसे यह सारा उठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बारहावाट माने छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, तेहि नीच आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी का आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उसका स्पर्श नहीं किया।
भरद्वाज मुनि से विदा लेकर भरत जी मार्ग में जहाँ जहाँ श्री राम ने विश्राम किया उन स्थानों को देखकर गमगीन होते हैं। इस दशा पर देवता पुष्पों की वर्षा करते रास्ते भर बादल छाया करके चल रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। जैसा मौसम भरत जी के आते समय हो रहा है वैसा श्री राम जी के जाते समय नहीं हुआ था। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होई मगु मंगल दाता। तुलसी बाबा कहते हैं कि भरत जी राम जी के छोटे भाई और अत्यंत प्यारे हैं, फिर भरत के लिए मार्ग सुखदायक क्यों नहीं होगा। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो जगु भल भल ही पोच कहो पोचो। गुरु सन कहो करिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया है कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत वैसी ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट न हो। इंद्र कहने लगे, श्री राम प्रेम के बस में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनो ही बात बिगड़ना चाहता है, अतः कुछ छल का उपाय ढूंढ कर दीजिए। इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित हजार नेत्र होते हुए भी मूर्ख समझकर गुरुदेव कहने लगे, माया के स्वामी के साथ कोई माया करता है तो उसी का अहित होता है। उस समय तो उन्हीं की इच्छा जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ निज अपराध रिसाहिन काओ। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। गुरु जी कहने लगे, हे देवराज इंद्र, तुम रघुनाथ जी का स्वभाव है कि वह अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट नहीं होते, परंतु जब कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोकों वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानई दुर्भाषा। मनौ नयानी अमर पति रघुबर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामना दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। श्री राम यद्यपि सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है और न किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण नहीं करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करही सो तस फल का चाखा। उन्होंने तो संसार में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। श्री राम अपने भक्तों की ही इच्छा पूरी करते हैं। वेद पुराण और देवता इसके साक्षी हैं। आप भी अपने मन की कुटिलता छोड़कर भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दुर्वासा ऋषि द्वारा भक्त को सताने के फल का कथा वेद शास्त्र में वर्णित है। सारा संसार श्री राम को जपता है और श्री राम जी भरत का चिंतन करते रहते हैं। उन भरत जी के समान श्री राम जी को कौन प्रेमी है। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहु सुरपाल।
हे देवराज इंद्र, बृहस्पति जी देवराज इंद्र को समझा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी श्री राम की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वशीभूत होकर व्याकुल हो रहे हो। इससे भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। जो दूसरों के सुख से दुखी हो वह इंसान नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवगुरु बृहस्पति की बातें सुनकर इंद्र के मन में आनंद हो गया और चिंता मिट गया। देवराज इंद्र भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कहने लगे, गुरुजी आपने हमको अपने उद्देश्य से जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। हमको तुम्हारे ज्ञान ने मार्ग दिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। झुक कर किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, वो सिर भी मैंने आपके आगे झुका दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। दुनिया की चकाचौंध में भटका हुआ था मैं। अब तो गले लगा लो, मन सबसे हटा लिया। गुरुदेव तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। सबको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। देवराज इंद्र जी पर पुष्प वर्षा कर चले गए। देवराज इंद्र भरत जी पर पुष्प वर्षा करके चले गए। यही विधि भरत चले मंग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। भरत जी को मार्ग में जाते देखकर ऋषि मुनि सिद्धगण प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर सांस लेते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। चित्रकूट के रास्ते में चल रहे सभी के मन में हर्ष हो रहा है कि हमें श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी का शीघ्र ही दर्शन होने वाला है। उस दिन शाम के समय सारे काफिले ने जमुन तीर ते ही दिन करिबासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। यमुना नदी के किनारे निवास किया और समयानुसार खान पान करके प्रसन्न हुए। प्रातः काल निषाद राज का संकेत पाकर अगणित घाटों के नाव रात रात में आ गई। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चल नाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेप में
सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी की सखा निषाद राज की इन सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाहि सब पाछे। तहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन भेक सूटी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियाँ पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज चल रहा है। उसके पीछे दोनों भाई सादे भूषण वस्त्र और भेष में पैदल चल रहे हैं। भरत जी के साथ सेवक मित्र और मंत्रियों के पुत्र साथ में हैं। सभी श्री राम का चिंतन करते चल रहे हैं। जहाँ जहाँ से राम जी ने निवास और विश्राम किया था, सभी उस स्थानों को नमस्कार करते हैं। रास्ते में गांव नगरों में स्त्री पुरुष अपने गृह कार्यों को छोड़कर इनके रूप सौंदर्य को देखकर अपना जन्म फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं, सखी क्या ये राम लक्ष्मण हैं? इनका अवस्था, रूप, रंग, शील, स्नेह और चाल उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखिसियन संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। परंतु न तो वह बेस है, न इनके साथ सीता जी हैं। इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है। इनके मुख पर प्रसन्नता नहीं, खेद है। एक दूसरी स्त्री कहने लगी कि श्री राम का राज तिलक होना था, फिर वनवास हुआ, हमें उनका दर्शन हुआ, लेकिन सबसे मुख्य वार्ता तो यह है कि ये दोनों भाई पिता द्वारा दिए राज्य को त्याग कर फल फूल खाते हुए रास्ते में कष्ट झेलते हुए श्री राम को मनाने जा रहे हैं। भरत जी को देखकर सभी कहते हैं कि यह कैकेयी माता के गर्भ से पैदा होने लायक पुत्र नहीं था। कोई कहती है, रानी ने अच्छा ही किया, हमारे विधाता ने हम लोक वेद से हीन स्त्रियों को इनका दर्शन करा दिया। एक कहती है कि यह हमारे पुण्य का ही परिणाम है। ऐसा ही आनंद गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खेलेउ, मंगलोगन कर भागु। जनु सिंह बल वासिन भयउ, विविध बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गए हों। भरत जी वनवासी लोगों से श्री राम के गुणों की कथा सुनते हुए तीर्थ देखकर मुनियों द्वारा देवों के मंदिरों को प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। मिलने वालों से श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के विषय में पूछते हैं, जो यह कहते हैं कि हमने उनको सकुशल देखा है। वे भरत जी का और को लखनलाल के समान प्यारे लगते हैं। उसी दिन रात में वहीं रुककर प्रातःकाल श्री राम का स्मरण करके चल दिए। सबके भीतर श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सभी को मंगल शकुन हो रहे हैं। निषाद राज ने भरत जी को स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत कामदगिरी दिखाया, जिसके निकट ही पयस्वनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई रह रहे हैं। उस पर्वत को दूर से देखकर जानकी जीवन श्री राम जी की जय बोलकर प्रणाम किया। निषाद रात की बात सुनकर भरत जी वशिष्ठ जी से कहने लगे, ब्राह्मण मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। भरत जी का काफिला थका मादा होने के कारण जल थल का सुपास देखकर सभी रात को वहीं पर बिना खाए पिए ही रह गए। प्रातःकाल उठकर दीन बंधु श्री राम का स्मरण कर श्री भरत जी ने सभी के साथ आगे का गमन किया। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, चाकरी को चाव नहीं खेती को पाव नहीं।
दीनबंधु दीनानाथ मेरी शुद्धि लीजिए, चाकरी को चाव नहीं, खेती की उपाव नहीं। चोर दोष जानी मोही, कोई ना पतीजिए, भाई नहीं बंधु नहीं, कुटुंब कबीला नहीं। ऐसी कोई नेक नाही, जासो जाई कहिए, कहत मुख मलुक दास, छोड़ी दय बिरानी आस। गंगा के किनारे कैसे कूप नीर पीजिए। दीनबंधु दीनानाथ मेरी शुद्धि लीजिए, चाकरी को चाव नहीं, खेती को पाव नहीं। जहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जसुआ जनुआए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर से रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग उदास मन, दीन और दुखी हैं। सासुओं को अमंगल वेश में देखा। वह स्वप्न श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र से सुना दिया। भगवान श्री राम कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं, कोई बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। दोनों भाइयों ने स्नान करके श्री शंकर भगवान का पूजा करके संतों को सम्मानित किया। आगे की कथा कल।